देश में गोल्डन मैन नाम से प्रसिद्ध सनी वाघचौरे पहुंचे उज्जैन। बाबा महाकाल के किए दर्शन, पूजा अर्चना कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। बहर में हलोन नदी पर बन रहा नवनिर्मित पुल, धीमी गति से चल रहे निर्माण कार्य के चलते राहगीर परेशान। बरेली के छिंद मंदिर पहुंचे मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, राम दरबार और हनुमान जी महाराज का लिया आशीर्वाद। मंदसौर के गांव नापाखेड़ा चौपाटी में अवैध निर्माण पर प्रशासन सख्त, पुलिस और प्रशासन ने अवैध निर्माण पर चलाया बुलडोजर। कटनी के धर्मलोक अस्पताल में लगा 1 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, विशेषज्ञों की बेहतर टीम रही मौजूद। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। नरसिंहपुर जिले में कृषि उद्योग समागम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिरकत की है। इस दौरान 115.696 करोड़ रुपए की लागत से 86 निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया। इसमें 69 करोड़ 52 लाख रुपए की लागत से 71 निर्माण कार्यों का लोकार्पण और 46 करोड़ 44 लाख रुपए की लागत के 15 कार्यों का भूमि पूजन भी शामिल है। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत छिंद मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने सर्वप्रथम मंदिर अध्यक्ष कृष्ण कुमार रघुवंशी की माता के चरण स्पर्श कर उनसे आशीर्वाद लिया। उसके बाद राम दरबार और हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना की। इस मौके पर मंत्री गोविंद सिंह का मंदिर समिति की ओर से स्वागत सम्मान किया गया। मंत्री ने मंदिर के आसपास श्रद्धालुओं के लिए हो रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और मंदिर अध्यक्ष को आश्वासन दिया कि जब भी उन्हें उनकी आवश्यकता महसूस हो वो तुरंत उसे पूरा करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने देश की समृद्धि के लिए हनुमान महाराज से पूजा अर्चना की। तो देखिए, बरेली से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पूर्व मंत्री जो है राम दरबार और हनुमान जी के दरबार पहुंचे। उन्होंने पूजा अर्चना की। मंदिर समिति के लोगों ने मंत्री जी का स्वागत किया है और ये तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि जो स्वागत किया गया है। और इसके साथ ही साथ मंत्री ने ये भी आश्वासन दिया है कि अगर जब भी उनको जरूरत होगी मैं तत्पर रहूंगा। और देखिए, यहां पर उन्होंने राम दरबार और हनुमान जी की दर्शन भी किए हैं। और देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर मंदिर अध्यक्ष ने उनसे मदद का आश्वासन जो है वो मांगा है और उन्होंने भी अपनी तरफ से यह आश्वासन दिया है कि अगर जब भी मंदिर के समिति के लोगों को अगर मेरी जरूरत जो है अगर महसूस होती है, मैं समस्याओं को हल करने के लिए तत्पर रहूंगा। और इसके साथ ही देखिए, उनका एक भव्य तरीके से जो मंदिर समिति के लोग जो है उन्होंने स्वागत किया है और यहां पर राम दरबार और हनुमान जी के उन्होंने मत्था टेका और आशीर्वाद लिया है। पूना के रहने वाले सनी वाघचौरे देश भर में गोल्डन मैन के नाम से जाने जाते हैं। वे हमेशा कई किलो सोना शरीर पर पहने रहते हैं। तो वहीं उज्जैन पहुंचने के दौरान उन्होंने गले और हाथ में 8.5 किलो सोने के जेवरात पहन रखे थे। निजी सुरक्षा कर्मियों से घिरे गोल्डन मैन सनी सीधे महाकाल मंदिर पहुंचे और बाबा महाकाल के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने जल द्वार से चौखट पर माथा टेक कर आशीर्वाद लिया। दर्शन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सनी वाघचौरे ने कहा कि वे टीवी शो बिग बॉस के अलावा फिल्म में भी काम कर चुके हैं और बाबा महाकाल के अनन्य भक्त हैं। तो देखिए, आपको बताते चले कि उज्जैन से ये खबर है, जहां पर सनी जो है वो उज्जैन पहुंचे हैं और यहां पर उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन किए। साथ ही साथ बाबा महाकाल के चौखट पर उन्होंने मत्था टेका और सुख समृद्धि की कामना की है। इसके साथ ही वो पूरे सुरक्षा घेरे में भी नजर आए
और उन्होंने अपनी उपलब्धियां भी गिनवाई कि किस तरीके से उन्होंने कहां जो है वो काम किया है। उन्होंने बताया है कि कई ऐसे फिल्म हैं जिसमें उन्होंने काम किया, इसके साथ ही साथ वो बिग बॉस में भी जाकर आ चुके हैं। और ये तस्वीरें जहां पर बाबा महाकाल के चौखट पर मत्था टेकते हुए महाकाल का आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं। और आशीर्वाद लेने के साथ ही उन्होंने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। और ये तस्वीरें भी गोल्डन मैन के नाम से जाने जाने वाले, आपको बताते चले कि वाघ चौरे जो है वो उज्जैन पहुंचे हैं। और उज्जैन पहुंचने के बाद बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंचे। उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन करने के दौरान उन्होंने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। चौखट पर बाबा महाकाल के उन्होंने मत्था टेका और आशीर्वाद लिया है। पाठ पूजा बहुत ज्यादा करता हूँ और आज उनसे यही मांगा है मैंने कि मेरे पूरे परिवार, मेरे जितने दोस्त है, मेरा जितना दोस्तों का परिवार है, मेरे खुद का परिवार, वो सब खुश रहे और सब लोग का आशीर्वाद मुझे लगे। ये आप कहाँ के रहने वाले हैं? क्या मैं पुणे से हूँ, सनी वाघचौरे। मैं बिग बॉस कर चुका हूँ कपिल शर्मा में। मुझे मूवी फाइनेंसर के ये अप्रोच करते सब लोग, मैं मूवी भी फाइनेंस करता हूँ। कटनी के धर्म लोक हॉस्पिटल में 27 मई को एक दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विशेषज्ञों की बेहतर टीम मौजूद रही। इस शिविर का उद्देश्य दूर दराज के गांव से आए हुए गरीब असहाय मरीजों को मुफ्त में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना था, जिसका लाभ जिले के कोने कोने से आए लगभग 500 मरीजों ने लिया है। अस्पताल प्रबंधक अजय बेहरानी ने बताया कि सर्व सुविधायुक्त विशाल अस्पताल सहित विशेषज्ञ चिकित्सकों की एक टीम, यानी कि पूरी एक डॉक्टरों की टीम जो है वो मौजूद रही, जो नियंत्रण दरों से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लक्ष्य लेकर चल रही है। प्रबंधन की ओर से ये भी बताया गया है कि हमारे पास आयुष्मान कार्ड, हेल्थ इंश्योरेंस और अन्य सभी तरह के कार्ड धारकों के लिए निःशुल्क इलाज की सुविधा भी उपलब्ध है। तो निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया, जहां पर लगभग 500 मरीजों को यहां पर स्वास्थ्य का लाभ जो है वो मिला है। और ये शिविर का आयोजन किया गया ताकि दूर दराज से जो लोग हैं उनको ये सुविधा प्राप्त हो सके। और देखिए यहां पर निःशुल्क जो है स्वास्थ्य शिविर का आयोजन, जहां पर लगभग 500 मरीजों ने स्वास्थ्य लाभ जो है उनको मिला है। और देखिए ये तस्वीरें भी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। और यहां पर देखिए मरीजों की संख्या जो है वो भी यहां पर साफ दिखाई दे रही है कि दूर दराज से जो मरीज हैं वो यहां पर पहुंचे हैं और उन्होंने निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का लाभ जो उठाया है। और जानकारी ये भी सामने आ रही है कि कम से कम यहां पर 500 जो मरीज है उन्होंने लाभ उठाया। और देखिए बिल्कुल ही निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का यह आयोजन किया गया था ताकि दूर दराज से जो लोग हैं उनको ये सुविधा उपलब्ध हो सके। मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ तहसील गांव नापाखेड़ा चौपाटी पर लंबे समय से दुकानदारों की ओर से कब्जा जमाए बैठे अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर बड़ी कार्रवाई कर जमीन दोस्त कर दिया है। शौचालय और प्रतीक्षालय निर्माण में बाधा बन रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने मोर्चा संभाला।
और ये भी जानकारी देते चले कि अनुविभागीय अधिकारी रविंद्र परमार के निर्देश पर तहसीलदार ब्रिजेश मालवीय, नायब तहसीलदार राहुल डाबर और नारायणगढ़ थाना प्रभारी अनिल रघुवंशी के नेतृत्व में करीब 5 घंटे तक 2 जेसीबी मशीनों की मदद से अतिक्रमण हटाया गया। दरअसल नापाखेड़ा चौपाटी पर शौचालय और प्रतिशाल्य निर्माण की योजना लंबे समय से लंबित थी। स्थानीय लोगों की लगातार शिकायतों के बावजूद अतिक्रमण हट नहीं पा रहा था, लेकिन आज प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए करीब 78 लाख रुपए मूल्य के जो जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करवाया और इस कार्रवाई में पटवारी दल, पुलिस बल, चौकीदारों की टीम और जनपद पंचायत के कोटवार भी मौजूद रहे। प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों को पहले ही 5 दिन का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन चेतावनी के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसके बाद ये सख्त कदम उठाया गया है। तो देखिए, अवैध अतिक्रमण पर पीला पंजा जो है वो प्रशासन की तरफ से चला है। अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन ने ये एक सख्त और एक ठोस कार्रवाई जो है वो की गई है। अवैध निर्माण पर दरअसल ये कार्रवाई की गई है, जिसके बाद जो अतिक्रमणकारी जो है उनमें एक दहशत का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से प्रशासन जो है वो पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहा है। लगातार जो अवैध निर्माण जो है उस पर जेसीबी के माध्यम से उसको ध्वस्त किया जा रहा है। यहां पर अतिक्रमणकारियों को एक सबक जो है प्रशासन की तरह से सिखाया जा रहा है, जिसके बाद अब अतिक्रमणकारी जो है उनमें एक काफी दहशत, खौफ जो है वो दिख रहा है। यहाँ पे जो मेन चौराहा है जहाँ से भी मेन रोड निकलता संगीत के लिए मंदसौर का, वहाँ पर लगभग 13 आरी भूमि जिसकी कीमत है वो 75 लाख है, उसका अतिक्रमण वगैरह हटाया गया और भविष्य में यहाँ पर जो शौचालय वगैरह निर्माण किया जाएगा ताकि लोगों को दिक्कत वगैरह नहीं आए। साथ ही व्यवस्थित रूप से एक ऐसी प्रतीक्षालय का निर्माण भी किया जाएगा। वो सभी लोग को हिदायत भी दी गई कि भविष्य में अतिक्रमण नहीं करें, वरना प्रशासन लगातार इस पर कार्रवाई करता रहेगा। खबर बहस से है, जहां गढ़ी से परसा मऊ जाने वाले मार्ग पर हलोन नदी का पुल क्षतिग्रस्त होने के कारण प्रशासन की ओर से नए पुल का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। ठेकेदार की लापरवाही के कारण ये निर्माण कार्य कछुआ गति से चल रहा है, यानी कि बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक ये पुल बहुत पहले बनकर तैयार हो जाना चाहिए था, लेकिन ठेकेदार की घोर लापरवाही के कारण ये पुल अभी तक पूरा नहीं बन पाया है। पुल नहीं बनने से आने वाले बरसात के समय में ये मार्ग पूरी तरह से बाधित हो जाने का डर जनता को सता रहा है। तो वही नवनिर्मित पुल जब से बन रहा है, नीचे से क्षतिग्रस्त मार्ग से आने जाने वाले राहगीर आए दिन दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं और इसके बावजूद भी ठेकेदार की लापरवाही चरम सीमा पर है। क्षेत्र की जनता प्रशासन से गुहार लगा रही है कि बरसात से पहले हलोन नदी के ऊपर बनने वाले पुल का कार्य पूरा करवाया जाए। हम बात कर रहे हैं गढ़ी से परसमू जाने वाले मार्ग पर हालोन नदी पड़ती है, जिसका पुलिया क्षतिग्रस्त हो चुका था। नवनिर्मित पुलिया का निर्माण कार्य यहाँ पर चालू है, लेकिन कई वर्षों से ये अभी तक के इसका कंप्लीट कार्य नहीं हो पाया है। पिछले बरसात में इसी लेट लतीफ निर्माण कार्य होने के कारण जहां से राहगीरों को इस पुलिया से जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और बरसात के समय में आवागमन पूरी तरह से बाधित हो चुका था। अब तक के ये नवनिर्मित पुलिया का निर्माण कार्य फाइनल हो जाना था, लेकिन लापरवाही के कारण अभी तक के ये पुलिया अभी भी आधा अधूरा पड़ा हुआ है, जिससे आने वाली बरसात में राहगीरों को आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। साधना न्यूज चैनल से कैमरामैन प्रकाश के साथ देवदत्त दानेसर भैया। आगरमालवा के जिले के नलखेड़ा स्थित विश्व प्रसिद्ध मां बंगलामुखी मंदिर में आतंकियों के नाश की कामना के लिए हवन किया गया। ये हवन अंतर्राष्ट्रीय खालिस्तान विरोधी आतंकवादी मोर्चा के अध्यक्ष गुरसिमर नरसिंह मंड और उनके साथियों ने किया। मंड ने मीडिया से चर्चा में कहा कि पाकिस्तान की भाषा बोलने वालों से भाईचारा खत्म कर देना चाहिए। हम 140 करोड़ सनातनी हैं, हमें गद्दारों से किसी तरह के भाईचारे की जरूरत नहीं। बताते चले कि मंड को कई बार खालिस्तानी आतंकवादियों ने
धमकी मिल चुकी है उनको और उन्हें केंद्र सरकार की ओर से वायु श्रेणी की सुरक्षा भी दी गई है। मंगलवार सुबह मंड अपने सुरक्षा दस्ते के साथ नलखेड़ा पहुंचे थे। उन्होंने मां बंगलामुखी के दर्शन पूजन किए और मंदिर परिसर में हवन किया। मीडिया से चर्चा करते हुए मंड ने पहलगाम में आतंकवादियों की ओर से लोगों की बर्बरतापूर्वक हत्या और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अपनी बात कही। राणापुर में भगवान शनिदेव जी का जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। नन्हे बच्चों की ओर से शनिदेव मंदिर में केक काटकर भगवान का जन्म उत्सव मनाया गया। आपको ये भी बताते चले कि पदम विश्य मेवाड़ा राठौर तेली समाज ने भगवान शनिदेव जी का जन्म उत्सव के साथ मनाया और इस अवसर पर मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया गया। सुबह से लेकर रात तक धार्मिक आयोजन हुए। कार्यक्रम में समाज जनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भगवान शनिदेव जन्म उत्सव पर मंदिर में सुबह 5 बजे से भगवान की पूजा पाठ का सिलसिला प्रारंभ हो गया। भगवान शनिदेव जी को तेल, उड़द, नारियल, मिठाई आदि अर्पण करने का सिलसिला जारी रहा। कार्यक्रम में राणापुर पुलिस प्रशासन ने बहुत अच्छा सहयोग दिया और राणापुर नगर परिषद की ओर से भी साफ सफाई में भरपूर ध्यान दिया गया है। और देखिए ये तस्वीरें भी आप तक साझा करें जहां पर शनिदेव का जन्म उत्सव जो है वो काफी धूमधाम से मनाया गया है और बुजुर्ग, बच्चे, युवा सभी ने बढ़ चढ़कर इस जन्म उत्सव के आयोजन में भाग लिया है। और शनिदेव का जन्म उत्सव जो है वो केक काट कर किया गया, उनकी पूजा अर्चना की गई और ये तस्वीरें भी जहां पर उनको शनिदेव की पूजा अर्चना जो है वो की जा रही है और बिल्कुल एक नन्हे बच्चे की तरह उनका जन्म उत्सव जो है वो काफी धूमधाम के साथ किया गया है। और देखिए ये झांकी जो है वो भी निकाली गई है और इसमें तमाम श्रद्धालु जो है उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। बुरहानपुर के एक समाज सेवी राजेश मावेल ने पशुओं के प्रति प्रेम को अनोखी मिसाल पेश की है। बेटी को शादी को लेकर परिवार के सभी सदस्यों के साथ साथ वफादार डॉग शेरू के लिए भी नए कपड़े सिलवाए गए। राजेश मावले ने दर्ज से शुरू किए कि कपड़े सिलवाए हैं और यही नहीं, राजेश मावले ने शादी की पत्रिका में अपने पालतू कुत्ते शेरू का नाम भी शामिल किया है। 26 मई की रात हुए विवाह आयोजन में परिवार के साथ शेरू रंग बिरंगी कपड़ों में बन ठन कर विवाह रस्मों में शामिल हुआ। मेहमान नवाजी के साथ साथ फोटोग्राफी भी की और राजेश मावले ने कहा कि बचपन से शेरू परिवार का सदस्य है। हर साल शेरू का जन्मदिन भी धूमधाम से मनाते हैं। परिवार में हर त्योहार और शादी समारोह में परिवार की हर खुशियों में शेरू शामिल रहता है। मेरी बेटी की शादी और बेटी की शादी में मैंने पत्रिका में मैं यहाँ पर शेरू का नाम डाला। ये मेरा डॉग है। करीब 15 दिन का बच्चा था जब मैंने इसे घर पर लाया था। अभी ये 3-4 वर्ष का हो गया। हर वर्ष हम जन्मदिन भी मनाते हैं, लेकिन अभी शादी का जो प्रोग्राम था, प्रोग्राम के अंदर मैंने इनका पत्रिका में नाम डलवाया। हमने इसे टेलर के वहां लेकर गए थे इसके लिए। शादी के लिए हम शेरवानी वगैरह जो जिस प्रकार के कपड़े बच्चों को बना रहे हैं उसी प्रकार से कपड़े हम शेरू के लिए भी बना रहे हैं। यहाँ लगता है कि पशुओं से जो प्रेम करना चाहिए, कहीं ना कहीं कलयुग है। कलयुग में आप देख रहे हैं कि भाई भाई का नहीं हो रहा, माता पिता के लोग नहीं हो रहे, लेकिन पशु जो है वो उनमें कहीं ना कहीं बहुत काफी प्रेम होता है। और प्रेम को देखते हुए मैंने ये पहल की है कि ये एक डॉग जो है उसे भी मैं अपना बेटे के रूप में शादी में लोगों के सामने आमंत्रित करूंगा। अच्छा, पत्रिका में अपने नाम जो लिखा है क्या है, थोड़ा सा दिखा। मैं पत्रिका में इसमें यहाँ पर मैंने शेरू लिखवाया नाम इसमें। देश और दुनिया में कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है और एक बार फिर कोरोना के बढ़ते केस को देखकर रायपुर के सरकारी अस्पताल में तैयारियां पूरी कर ली गई है। हालांकि छत्तीसगढ़ में स्थिति सामान्य है, लेकिन अगर कोरोना के केस बढ़ते हैं तो इससे निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग पहले से ही कमर कसकर तैयार है। और ये क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट में। कोरोना काल तो आपको याद ही होगा, वो वीरान सड़कें, एम्बुलेंस के सायरन,
अस्पतालों में चीख और पुकार, पुलिस बैरिकेटिंग और तो और एक इंसान से दूसरे इंसान के बीच की दूरियां, मानो जिंदगी में कुछ भी सामान्य नहीं रह गया हो। जैसे तैसे उस भयावह काल से लोग सामान्य जिंदगी में लौट रहे थे कि एक बार फिर से कोरोना लोगों को डराना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि कोरोना का नया वेरिएंट JN1 देश के कई राज्यों में एक्टिव हो चुका है। अब ऐसे में इससे निपटने के लिए स्वास्थ्य महकमा कितना अलर्ट है, ये जानने के लिए हमारी टीम राजधानी रायपुर के अस्पताल पहुंची, जहां पर हमने कोरोना कमेटी प्रमुख से बातचीत भी की, जिन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में फिलहाल हालात सामान्य हैं। यदि स्थिति बिगड़ती है या फिर कोई केस आते हैं तो उससे निपटने के लिए डॉक्टरों की टीम के साथ हम तैयार हैं। बता दें कि मेकहारा अस्पताल में अलग से कोरोना OPD की तैयारी पूरी कर ली गई है, जो कि सोमवार से पूरी तरह से शुरू हो जाएगी। देखिए, OPD तो रनिंग है। अभी भी जो सर्दी खांसी बुखार वाले हैं उनकी OPD चल रही है। एक अलग से सर्दी खांसी की OPD जल्दी चालू की जाएगी, उसके लिए जगह फाइनल हो गई है, तैयारियां कर रहे हैं, जल्दी से चालू हो जाएगी। शुरुआती फेज में 15 बेड्स के ICU और वार्ड तैयार किए जा रहे हैं, जो भी प्रोबेबली मंडे तक रेडी हो जाएंगे। और बाकी डॉक्टर्स की ड्यूटी का रोस्टर तैयार हो गया, स्टाफ नर्सेस की ड्यूटियां तैयार है, ऑलरेडी वो फ्लोर्स पे है। अभी भी अगर कोई पेशेंट आ जाता है तो एटलीस्ट हमारे पास इतनी व्यवस्था है कि शुरुआती फेज में भी हम 10 से 15 मरीज तो हम आज भी रख सकते हैं। इतनी व्यवस्था तो आज भी हमारी है। छत्तीसगढ़ में कैसा है सर माहौल कोरोना को लेकर? देखिए, अभी तो लकीली केसेस नहीं है और पैनिक करने की जरूरत भी नहीं है। जरूरत सावधानी की है केवल। हमने 3 वेव्स देखी हैं पहले भी, सिम्टम्स सबको पता है, सर्दी खांसी बुखार है। बस ध्यान ये रखना है कि अगर सिम्टम्स आते हैं तो खुद को आइसोलेट करके डॉक्टर की सलाह ले। अननेसेसरी सेल्फ मेडिकेशन लेके चीजों को डिले होके वर्सन होने का इंतजार न करें। जल्दी से जल्दी अपने नियरेस्ट डॉक्टर्स हेल्थ सेंटर पे जाके दिखाएं और उनके एडवाइस पे ट्रीटमेंट ले, जरूरत पड़ने पर टेस्ट कराएं। पैनिक की जरूरत नहीं है, अवेयरनेस की जरूरत है। मामले पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जब छत्तीसगढ़ में इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई, हमारी टीम ने समझदारी के साथ काम किया है। पहले भी ऐसी स्थिति बनी थी और अब भी पूरी तैयारी है। उन्होंने कहा कि फिलहाल छत्तीसगढ़ में ऐसी स्थिति नहीं बनी है, लेकिन ऐसी स्थिति बनती है तो छत्तीसगढ़ इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। देखिए, कोरोना पहले भी इस प्रकार का दस्तक दिया था और उसको विभाग ने बड़े ही बखूबी से उससे निपटा था और हमारे पास पूरी तैयारियां हैं। सभी जगह स्पेयर बेड्स हैं, गैस सिलेंडर्स हैं, दवाइयां हैं, हमारे विशेषज्ञ हैं। अब कोरोना से घबराने की जरूरत किसी को नहीं है। राजधानी रायपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल में जब हमारी टीम पहुंची तब वहां जांच पड़ताल में पाया गया कि कोविड से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ में एक बैठक हुई थी, जिसमें गुरुवार को ही बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि कोरोना का अलग से OPD तैयार किया जाएगा, जिस पर काम भी अब पूरा हो चुका है और ये OPD सभी के लिए सोमवार से पूरी तरीके से खोल दिया जाएगा। इस अस्पताल में कोरोना से निपटने की पूरी व्यवस्था रहेगी। एम्बुलेंस की आवाजें, ऑक्सीजन के लिए तड़पते लोग और इधर से उधर भागते परिजन, ये नजारा आज से 3 साल पहले का है, जहां कोरोना ने दस्तक दी थी और लोग जो है ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे। हजारों लोग जो है केस उनका पॉजिटिव आ रहा था और ऐसे में अब एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है। आपको बता दें कि कई केसेस जो है पूरे देश भर से और विदेशों से भी सामने आने लगे हैं और इसी कड़ी में जो है छत्तीसगढ़ में की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में हालांकि अभी पैनिक जैसी स्थिति तो नहीं बनी है, लेकिन फिर भी अलर्ट मोड पर रहने की सलाह दी जा रही है, सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। और अगर कोरोना छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से वापस आता है तो किस तरीके की स्थिति बनेगी, इसको लेकर जो है छत्तीसगढ़ शासन और जो है कोरोना को लेकर जो राजधानी रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में मैं इस वक्त मौजूद हूं और यहां पर भी जो OPD है वो शुरू किया जाना है और सोमवार से OPD की तैयारियां पूरी कर ली गई है और अगर कोई केसेस भी यहां पर सामने अगर आते हैं तो उसके लिए भी पूरी व्यवस्था कर ली गई है। जो है विशेषज्ञों की टीम और इसी के साथ 15 बेड का जो है तैयारी कर ली गई है और वहां
पर जो है इलाज किया जाएगा लोगों का। इसको लेकर के जो है यहाँ पर कोविड सेंटर प्रमुख से भी हमने बातचीत की है, तो उन्होंने भी यही कहा है कि पैनिक जैसी स्थिति नहीं है और बहुत ज्यादा इसमें सिर्फ सावधानी बरतने की आवश्यकता है। लोगों को बहुत ज्यादा इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कोविड एक बार फिर से अगर पैर पसारता है तो इसके लिए तैयारियां पूरी हैं। राजधानी रायपुर के जो है मेकाहारा अस्पताल कहे जाने वाले हॉस्पिटल में जो है पूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो स्वास्थ्य को लेकर जो स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का भी बयान सामने आया था, उन्होंने भी यही कहा है कि अभी बहुत ज्यादा खतरा छत्तीसगढ़ में नहीं है, लेकिन इसको लेकर के तैयारियां उनकी पूरी है। तो पूरी तैयारी कर ली गई है। मेकाहारा अस्पताल में इस वक्त मौजूद हूं और यहाँ पर जो है ओपीडी भी सोमवार से पूरी तरीके से शुरू कर दिया जाएगा। फिलहाल छत्तीसगढ़ कोरोना के नए प्रकोप से अछूता है, लेकिन यदि यहां पर कोई भी केस आता है तो उससे निपटने के लिए शासन प्रशासन अस्पताल प्रबंधन की तैयारी पूरी है। साधना प्लस के लिए रायपुर से। चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम